सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। दरअसल कल एक बड़ी सनसनीखेज खबर आई तो मुझे लगा कि उस पर मैं आपके साथ बातचीत करूं। कल एक चाइना से खबर आती है कि 2026 तक चाइना जो है 500 J-20 को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेगा। J-20 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट स्टील्थ विमान। उसके बाद जब मैं पूरी खबर को पढ़ रहा था तो मुझे इतना फिर और पता चला कि टर्की ने जो है वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर लिया है। KAAN नाम उसे दिया गया है, कान अगर हम कहें तो। टर्की और पाकिस्तान के बीच डील है और जो जानकारी मिल पा रही है 2027 तक पाकिस्तान को टर्की कई 5th जनरेशन के फाइटर जेट दे देगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत AMCA में लगा हुआ है, लेकिन पहली फ्लाइट 2027 से पहले उड़ नहीं पाएगी। उसको लेकर मेरे कई सवाल थे, मुझे लगा मैं आपसे समझूं। सर, 5th एयरफोर्स के मामले में हम कहां पिछड़ रहे हैं सर? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आने वाले वक्त में जंग एयरफोर्स की है और अहम रोल एयरफोर्स का है, लेकिन दुश्मन हमसे ज्यादा मजबूत हुए जा रहे हैं सर। हाँ राजेश, ये गौरतलब बात है कि आने वाले जितने जंग होंगे किसी भी दुश्मन के साथ, उसमें शुरुआती दौर में एयरफोर्स का ही इस्तेमाल होगा, जो कि हमने ट्रेंड देखा है। हमने अभी हमास और इजराइल के युद्ध में भी देखा कि चाहे वो गजा हो, चाहे खान यूनिस हो या रफा हो, शुरुआती दिनों में एयरफोर्स ही दुश्मन को कमजोर करती है और उसके 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद ग्राउंड फोर्सेस एंटर करती हैं। ऐसा भविष्य में सारे युद्धों में होगा। कई युद्ध भविष्य में ऐसे भी होंगे जिसमें ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल ही नहीं होगा। ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएंगी और एयर फोर्सेस लड़ाई शुरू करेंगी और एयर फोर्सेस की लड़ाई से ही डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर युद्ध जीत जाएंगे, हार जाएंगे। ग्राउंड फोर्सेस जो है जमीन पर डिप्लॉय होंगी लेकिन इस्तेमाल नहीं होगी। ऐसा भविष्य के सारे युद्ध में होगा। अब जहां तक भारत की बात है, हाँ, हमने चीन और पाकिस्तान में जो स्टेल्थ विमान लेके डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर बहुत पैनी नजर रखी हुई है। आज से ही नहीं, पिछले 10 साल से। जब से चीन ने J-20 को अनाउंस किया, J-20 को दिखाया उसका प्रोटोटाइप, तब से ही इंडियन एयरफोर्स और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके ऊपर नजर रखी हुई है। एक चीज जो जानने योग्य बात है कि J-20 को डिप्लॉय किया था चीन ने अक्साई चीन में भी। 2 साल पहले, 1 साल पहले अक्साई चीन के पास जब J-20 उड़ते थे, इक्का दुक्का उड़ते थे, तो हमारी एयरफोर्स के जो रेडार हैं और हमारे एयरफोर्स के जो अवाक हैं, उन्होंने J-20 पर नजर रखी। अब आप बोलेंगे सर अगर स्टेल्थ विमान है तो कैसे नजर रखी? यही खास बात है। खास बात यह है कि हमें पता लगा वो J-20 उड़ा रहे हैं, तो हमारी एयरफोर्स ने अलग अलग तरह के रडार, अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट किए और अलग अलग एंगल से ऑपरेट किए। तो J-20 की जो स्टेल्थ की खूबियां हैं, हमें मालूम है कि वो किस एंगल से स्टेल्थ है, और जब वो किसी दूसरे एंगल पर उड़ता है तो दिख जाता है। इसी तरह से J-20 में हमने ये देखा कि जब वो उड़ता है तो किसी किसी रेडार की फ्रीक्वेंसी पे वो नजर नहीं आता और किसी किसी रेडार की फ्रीक्वेंसी पर वो नजर आ जाता है। तो अब हमें पूरी लाइब्रेरी का एक आइडिया हो गया है जिसमें J-20 किस किस फ्रीक्वेंसी पर दिखने की संभावना ज्यादा है रेडार पर, चाहे वो जमीन वाला रेडार हो या वो आसमान से दिखने वाला रेडार हो, अवाक वाला, हमारे पास तैयार है। तो अच्छी बात यह है कि जब वो अक्साई चीन के ऊपर, तिब्बत के ऊपर रहे थे, तो हम लोगों ने करीबन उनके 30 से 40% फ्लाइट को ट्रैक किया। हाँ, दिक्कत हुई हमें। कई जगह पर हमें उनका पूरा फ्लाइट नहीं दिख रहा था। J-20 में खूबी ये है कि जब आप उसको सामने से देखते हो रेडार से तो वो दिख जाता है। सॉरी, जब J-20 को आप सामने से देखते हो तो वो दिखता नहीं है, लेकिन जब आप J-20 के कुछ साइड वाले एंगल से देखते हो या J-20 को जब आप पीछे से रेडार से देखते हो तो वो कभी कभी दिख जाता है।
तो हम J20 से बहुत अलर्ट हैं, सावधान हैं, लेकिन डरे नहीं हुए हैं। अब जहां तक पाकिस्तान की बात है, राजेश, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वाले को हमेशा सफलता मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को भी मैं उम्मीद करता हूं सफलता मिले, लेकिन वो 100 स्टेल्थ विमान के लायक उनके पास जेब में पैसे नहीं है। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान, समझिए, J31 है, FC-31 जैसे जहाज, अगर अगले 10-20 साल में वो एक स्क्वाड्रन भी खड़ा कर ले, तो मेरे ख्याल से जी, पाकिस्तान का डिफेंस बजट बैठ जाएगा। और लेकिन एक सर, अच्छी, मेरा पॉइंट ये था कि टर्की ने KAAN कान जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है, उसका ट्रायल पूरा कर लिया है। और जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि चाइना, माफ करिए, पाकिस्तान और टर्की ने ज्वाइंट वेंचर के आधार पर उसका निर्माण किया है और आने वाले वक्त में टर्की उसे दे सकता है। क्या ये हाँ, चिंताजनक नहीं है? ये जो टर्किश स्टेल्थ विमान का जो प्रोटोटाइप है कान, काफी एडवांस्ड है। और हमारी जो DRDO है, वो भी उससे कुछ सबक ले रही है। ये सोचना पड़ेगा कि जब हमने AMCA प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था शुरुआती दिनों में, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, जब हम उसके स्पेसिफिकेशंस बना रहे थे, तो जानबूझ के स्टेल्थ विमान का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था, क्योंकि जी, इंडियन एयरफोर्स चाहती थी कि हमें जल्दी से एक 4.5 जनरेशन का जहाज जल्दी से मिल जाए। और DRDO ने ऐसे कहा, ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने कहा कि अगर उसमें आप स्टेल्थ भी चाहते हो तो फिर डेवलप करने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो फिलहाल जो AMCA है उसमें हम पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसमें जी, थोड़ी बहुत स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी। अब बात यह है कि क्या तुर्की अपने यहाँ स्टेल्थ विमान बनाकर उसको पाकिस्तान को और चीन को टेक्नोलॉजी बेचेगा? संभावना जी, है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तुर्की जो है, अभी उसने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है। इसके जी। बाद उसकी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होने में कम से कम 3 से 5 साल का समय लग जाएगा। और अमेरिका और रूस ने जब स्टेल्थ विमान बनाए, मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं। एक चीज होती है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, जिसमें कि ओके। स्टेल्थ विमान बनाने के बाद, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद युद्ध में लड़ने की क्लियरेंस देते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल ठीक से फायर कर रहा है, एयर टू ग्राउंड वेपन ठीक से फायर करता है, उसे बोलते हैं FOC। तो ओके। जब अमेरिका ने अपने स्टेल्थ विमान F-22 को FOC दी थी, उनको करीबन 12 साल लग गए थे IOC से FOC में जाने में। और अब रशिया जो बना रहा है अपना स्टेल्थ विमान सुखोई 57, अगर हम समझे, या जी, जो नाक फाइटर बना रहा है, तो जी, उसमें प्रोटोटाइप तो उनका उड़ रहा है पिछले 10 साल से, लेकिन अभी तक उसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस नहीं मिली है। रशियन स्टेल्थ विमान जो यूक्रेन के ऊपर उड़ रहे हैं, वो अभी तक नॉन ऑपरेशनल जोन में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ट्रायल पे उड़ रहे हैं। तो जी। तुर्की को बहुत समय लगेगा, और भी 10 साल 15 साल लग जाएगा। जी। यानी कि मैं एक अलग एंगल से भी चीजों को देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर टर्की को इतना टाइम लगेगा, तो मैं ये भी मान रहा हूं कि AMCA को भारत की एयरफोर्स में आने में कम से कम अभी 16 साल और लगेंगे। 2040 में AMCA भारत की एयरफोर्स में होगा सर। क्या मैं इस लिहाज से भी चीजों को देखूं? हाँ, देखिए, फिलहाल तो भारत की एयरफोर्स जो है कोई फुल स्टेल्थ विमान एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर रही है। ना ही हम एक फुल्ली कैपेबल स्टेल्थ विमान भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही हम एक फुल्ली स्टेल्थ विमान इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जी, क्योंकि वो अभी फिलहाल एयरफोर्स के डॉक्ट्रिन में फिट नहीं होता, हमें उसकी जरूरत नहीं है। और थोड़ी चीज ये भी बता देता हूं कि चादर उतनी ही पतलानी चाहिए जितनी की चौड़ी हो। हमारा डिफेंस बजट, खासतौर से एयरफोर्स का बजट, खासतौर से हमारा डिफेंस का R&D बजट, उसमें भी जी। खासतौर से स्टेल्थ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए बजटरी एलोकेशन बहुत आता है, लेकिन गिन गिन कर आता है। ये एक पब्लिक इंटरेस्टिंग डोमेन में सवाल है। यही आपकी बात हुई थी अवाक्स को लेकर, वहां भी हम पिछड़ रहे हैं। आज जब फाइटर जेट की बात आ रही है 5th जनरेशन की, तब भी हम पिछड़ रहे हैं। ये है। हाँ, एक बड़ा चैलेंज नहीं है सर? हाँ राजेश, मैं आपको बता दूं, हम पिछड़ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारी तैयारियां उतनी ही है जितनी जरूरत है।
ओके। मैं आपको बता दूं कि एक जमाना आया था 80 के दशक में, पाकिस्तान को F-16 मिल गए थे, हल्ला मच गया था कि पाकिस्तान के पास F-16 आ गए, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। हमने कुछ नहीं किया। हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग जहाज थे, एग्जिस्टिंग पायलट थे, उनको बढ़िया ट्रेनिंग दी। और देखिए, हम F-16 का मुकाबला कर रहे हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल से। चीन का देखो। J-20 हमें 10 साल से मालूम है, हमने तैयारियां की हुई है राजेश। ये गौरतलब बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगर 100 स्टेल्थ विमान खरीद लेगा, ये तो बस सही आकलन है। हमारे NSA हैं अजीत डोभाल जी, जी। पाकिस्तान अगर 100 स्टेल्थ विमान तुर्की से ले लेगा, तो NSA का भी आकलन है कि पाकिस्तान भूखा कंगला हो जाएगा। उनकी आर्मी के पास ब्रेड बटर जैम और टैंक में भरने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा। तो वो ख्याली पुलाव है। अब इंडियन एयरफोर्स को और भारत को बिल्कुल। चिंता की कोई जरूरी नहीं है।